कुछ दिन से ही बहुचर्चित मुर्दा बना हुआ है पाकिस्तान से आई सीमा हैदर। जी हां, सीमा हैदर को लेकर हर कोई अपनी अपनी टिप्पणी दे रहा है। कोई उसे जासूस कह रहा है और कोई उसे ये कह रहा है कि वो अपने प्रेमी के पीछे हिंदुस्तान आई है। लेकिन इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साफिर चौधरी जी। इनका क्या कुछ कहना है, बातचीत कर लेते हैं। जी साफिर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वंदना। साफिर जी, क्या कहेंगे जो सीमा हैदर पाकिस्तान से अपने प्रेमी के पीछे हिंदुस्तान आ गई है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? मुझे बहुत हंसी आती है इस पर कि जब मीडिया के हजरात और आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हो, जब इसको आप कहते हो कि भाई प्रेम के चक्कर में वो यहाँ पर आई, और इसको जब आप कहते हो कि भाई पूरे हिंदुस्तान के मीडिया का मैं देख रहा हूँ लगातार एक वो हवा बनाई जा रही है कि जी सीमा हैदर जो है वो प्यार में हिंदुस्तान आई। जी। मेरा आपके यहाँ से एक आपके विसात से कहना चाहता हूँ मैं कि सबसे पहले तो अमित शाह जी को रिजाइन करना चाहिए, उसके बाद NIA चीफ को रिजाइन करना चाहिए, उसके बाद राज चीफ को रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि ये लोग वो हैं जो हिंदुस्तान को चलाने की जिम्मेदारी रखते हैं। और हमारी एजेंसीज, हमारे ये लोग, आप देख रहे होंगे कश्मीर के अंदर चुन चुन के लोगों को, जो आदमी बेचारा सिर्फ अपनी कोई रिलीजियस प्रैक्टिस करने वाला आदमी है, वो भी इस टाइम जेलों के अंदर है जी, बगैर किसी ट्रायल के। कहीं कोर्ट में ट्रायल नहीं हो रहा। और सीमा हमारी बॉर्डर को ब्रेक करके हिंदुस्तान की टेरिटरी में घुसती है और 3 महीने तक, लगभग 3 महीने तक 4 बच्चों को लेके वो नोएडा जैसी क्रूशियल सिटी, जो हिंदुस्तान का हमारा दिल कहते हैं हम इसको, उसके अंदर अवेलेबल रहती है। और किसी एजेंसी को, किसी पुलिस को, किसी चीज को जो है वो पता नहीं वहां पर चला है जी। तो इनको सबको रिजाइन करना चाहिए, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात बताऊं को प्रेम प्रसंग, जैसे आपने बोला, प्रेम करने के लिए जिसका बताया जा रहा है, वो बेचारे हमारे भाई क्या नाम है उसका, जिसके साथ लड़के के कह रहे हैं सचिन को और सीमा को आपने फ्रेम में बहुत बार देखा होगा, मीडिया के फ्रेम में बहुत बार देखा होगा। और सचिन और सीमा के फ्रेम में बैठाते ही आपको लग जाएगा भी कौन सा प्यार, किसका प्यार और कहाँ का प्यार। ठीक है जी। अब कहना नहीं चाहता मैं, अच्छी बात नहीं है किसी के लिए कहना, लेकिन एक वो बेचारा चूसे वो आम की तरह बंदा, उसके लिए पाकिस्तान से उठती है और वो यहाँ आ जाती है। साथ में रूमर्स ये भी चल रही है कि वो पाकिस्तान आर्मी की वो है या क्या। IS से क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये ISI का एक ट्रेंड है। पाकिस्तान हमेशा जब सामने की जंग में वो 2 साल 3 साल 5 साल एज है, अगले 10 साल के अंदर वो बच्चे 15 से 16 साल के हो जाएंगे, और यही बच्चे जो हैं वो स्लीपर सेल का काम करेंगे। यही बच्चे जो हैं जाके तो क्या करेंगे कि इसका माँ इनको गाइडलाइन करेगी, और हिंदुस्तान की तबाही के लिए इन बच्चों को यहाँ पर लाया गया है। तो कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि सीमा हैदर जो है वो एक एजेंट है, लेकिन कई लोग तो उसे भाभी बना रहे हैं। उसे कई लोग कह रहे हैं कि वो हमारी भाभी बन चुकी है, हिंदुस्तान की भाभी बन चुकी है। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर दोगले तरीके की जो हमारी सोसाइटी है, मैं सोसाइटी के बारे में बात करूंगा। एक हमारी बहन, वो बेचारी कहीं पढ़ लिख के SDM बन गई, पिछले दिनों में वो बहुत चर्चा में थी जी। उसका प्रेम प्रसंग जो था वो लोगों को बहुत लगा कि भाई ये प्रेम प्रसंग नहीं कर सकते, क्योंकि इसको उसने पिछले जो इसका था, पिछला जो घर वाला था, पिछला जो हस्बैंड था, उससे पढ़ाया इसको। ठीक है जी, हमने मान लिया जी उसके साथ धोखा हो गया, दुखी हो गए लोग सारे बेचारे। एक तरफ तो आप उस तरीके से कर रहे हो, दूसरी तरफ एक लड़की पाकिस्तान की, हमारी दुश्मन कंट्री की, मैं कहूँगा दुश्मन कंट्री, जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान के साथ मतलब कोई ना कोई हरबा करके कभी ना कभी हमें डैमेज किया है। हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारी गलत चीज़ें जो है पाकिस्तान से आई हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें एक तरफ सारी की सारी वो चीज़ें रख के लोग, जो हमारी सोसाइटी है, वो हमारी सोसाइटी जो है वो 2 तरीकों से डिवाइड करना शुरू हो गई है कि देखिए जी सीमा हैदर जो आई है वो राइट है, और दूसरी तरफ जो बेचारी वो लड़की हमारी SDM है, काफ़ी मशहूर है, पिछले दिनों में चर्चा में आपने देखा, तो वो गलत है। तो मैं आपके विसात से यहाँ से सोसाइटी से भी एक सवाल करना चाहूँगा कि भाई ये दोगलापन क्यों? एक दुश्मन कंट्री की लड़की जिसका आपको अता पता नहीं है, 3 महीने तक हमारी किसी एजेंसी को पता नहीं था, पुलिस तक को पता नहीं था, लोकल पुलिस तक को पता नहीं था, एजेंसीज को तो छोड़ दीजिए। और आपकी विसात से दूसरी तरफ से यहाँ से पूछना चाहूँगा कि NIA आए दिन जम्मू कश्मीर के अंदर मजलूम लोगों के ऊपर जुल्म करने के लिए कहीं ना कहीं छापे मार रही होती है, जिन लोगों का किसी मिलिटेंसी से, किसी से, कहीं से कुछ लेना देना होते हैं, प्योर हिंदुस्तानी लोग हैं जहाँ के, उनको परेशान करने के लिए, उनको तंग करने के लिए वो पहुंचे होते हैं। लेकिन अभी तक NIA ने उसकी जांच क्यों नहीं की? अभी तक CBI ने उसकी जांच क्यों नहीं की? और होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है? होम मिनिस्ट्री क्या सिर्फ MLA खरीदने के लिए बनाई गई है कि भाई किस स्टेट के अंदर गवर्नमेंट बनानी है, उसके अंदर MLA खरीद के लाओ, उसके लिए बनाई गई है? होम मिनिस्ट्री इसलिए थी कि हमारे डिफेंस का पूरा ताना बाना है वो देखा जाए, हमारे इंटरनल क्या क्या हो रहा है उसके ऊपर नजर रखी जाए। कैसे एक लड़की, पाकिस्तान की एक लड़की, हमारी तमाम एजेंसीज को, हमारी तमाम गवर्नमेंट को, हमारी तमाम पुलिस को और यहाँ के शहरियों को
बेवकूफ बनाने में कामयाब होगी। 3 महीने तक तो वो मिली नहीं, और उसके बाद जब वो मिल गई तो अब उन्होंने दूसरा पैंतरा निकाला। देखिए जी, मैं तो प्रेम प्रसंग में आई हूं। मैं आपके विषय से पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान से इतने सारे वो चीज उन लोगों के वहां पर वो करके दे रहे हैं, ये भी उनका एक बैकअप प्लान है। आप पाकिस्तान मीडिया के अंदर देख रहे हैं, नहीं जी सीमा हैदर बच्चों को लेके चलेगी, बड़ा गलत हो गया, आपको इसको वापस कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, ये भी इनका बैकअप प्लान लग रहा है मुझे। और मैं आपके विषय से कह देना चाहता हूं, होम मिनिस्ट्री इसमें इमीडिएट एक्शन करे, इसको उठा के जेल में डाले। ये किस तरीके से है इसके ऊपर पूरी इंक्वायरी हो, और ये किस तरीके से बॉर्डर मतलब तोड़ के आते हैं। एक चीज और बता देता हूं कि आज तक हमारे जो कश्मीर के अंदर 40 जवान सीमा बॉर्डर पार नहीं आई है, वो कहीं पहले दुबई गई है, दुबई से नेपाल आई है, नेपाल से बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हिंदुस्तान में आई है ना। वो चाहती तो वो किसी उसने एजेंट नेपाल की बॉर्डर क्रॉस की, उसने नेपाल की बॉर्डर क्रॉस की, तो वो बॉर्डर क्रॉस करके ही आई है ना। वो लीगल तरीके से नहीं आई है, वो यहाँ का वीजा लेके नहीं आई है, उसने बॉर्डर क्रॉस किया है, नेपाल के जरिए बॉर्डर क्रॉस किया है। और मैं आपके हिसाब से कहना चाहता हूँ, एक 5वीं फेल लड़की जो आपने आपको बता रही है, 5वीं फेल लड़की हूँ, वो सुबह से शाम तक इंटरव्यूज पे कर रही है, आपको लगातार मीडिया के बड़े बड़े लोगों के सवाल जवाब कर रही है, जिनके सामने तो मतलब कोई भी सियासी लीडर बेचारा टिकता नहीं आधे घंटे से ज्यादा। उन लोगों के सवाल जवाब वो कर रही है, और अपने आपको बता रही हूँ 5वीं फेल हूँ, मैं 5वीं से ज्यादा नहीं पढ़ी हूँ। और एक 5वीं फेल लड़की पाकिस्तान से दुबई जाती है, दुबई से वापस वहां पर आती है, और वहां से बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ हिंदुस्तान में पहुंच जाती है, और किसी को कानू कान खबर नहीं लगती। वो किराया जो घर जो है वो किराए पर लेके वहां पर बच्चों को लेके वहां पर रहती है। इस चीज के पीछे पता कराया जाए वो वहां पर रही है या कहीं और रही है। जो 4 बच्चे हैं, क्या वो भी सीमा हैदर के नहीं? नोएडा को दिल्ली एनसीआर कहा जाता है, नोएडा दिल्ली एनसीआर के अंदर आता है, और दिल्ली के अंदर हमारी पार्लियामेंट है, दिल्ली के अंदर हमारे कानून बनाए जाते हैं, कानून बदले जाते हैं, दिल्ली के अंदर सारा कुछ है। और दिल्ली के पार्लियामेंट के 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर उसने अपना टारगेट चुना, और वहां पर आके लड़की रहना शुरू हो गई। हम बेवकूफों की तरह उसको कहते जा रहे हैं कि नहीं जी, ये तो प्रेम प्रसंग में आ गई, ये तो प्यार में आ गई। कौन सा प्यार था भाई? 4 बच्चों को तो 4 बच्चे तो उसने पैदा कर लिए, उसको प्यार नहीं मिला। मैं कह रहा हूं कि भाई ये 4 बच्चे भी प्लानिंग के थ्रू प्लांट किए गए हैं उसके साथ, ये उसके हैं भी है कि नहीं है ये भी हमें कंफर्म नहीं है। ये भी एक साजिश के तहत प्लांट किए गए हैं, और ये पाकिस्तान की एक साजिश है। इसके ऊपर हमारी इंडियन गवर्नमेंट को इमीडिएट एक्शन करना चाहिए, और इनको उठा के अंदर डालना चाहिए, इनको मीडिया के और वो सारा ये वायरल करवाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात मैं यहां से कहना चाहूंगा कि बीजेपी को सिर्फ लगता है अगर कभी एक लड़की आ गई वहां से और वो मुसलमान से हिंदू हो गई, इसी पे उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। तो भाई साहब, आपको ये लगता है कि यहाँ पर मजहब बदलने से ही जो है उसे देखिए उनकी साजिश, देखिए उनकी साजिश देखिए। उसने सिर्फ कह दिया कि मैं मजहब बदल रही हूं, उसको लेके योगी जी खामोश हैं। योगी जी तो बलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते थे कि मिलिटेंटों को तो हम क्रश कर देंगे, मिलिटेंसी को तो हम खत्म कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम यहाँ से गुंडागर्दी खत्म कर देंगे। भाई साहब, क्यों शरण दे के रखा हुआ यूपी के अंदर, क्यों शरण दे के रखा हुआ उनके गवर्नमेंट के अंदर, वहां पर उसको रखा हुआ लड़की को। ये बातें जो है ये आज निकल के आ रही हैं सामने। हम पूछना चाहते हैं योगी जी से कि आपके एरिया के अंदर 65 दिन तक लड़की लगभग 4 बच्चों को लेके पाकिस्तान से आती है, बॉर्डर को ब्रेक करके आती है, और वो यहां पर रहती है, और आपकी एजेंसीज को, आपकी पुलिस को किसी को पता नहीं चलता, आपको पता नहीं चलता, तो कौन सी आप वो कर रहे हैं। और दूसरा सवाल यहां से प्रधानमंत्री जी की हुआ, उन्होंने कहा था, हमने बहुत विश्वास के साथ उनसे ये सुना था कि जी देखिए मैं आपका चौकीदार हूं। तो चौकीदार साहब कहां, आप सो गए थे कहीं क्या? आप सो गए तो एक लड़की, छोड़िए आप मिलिटेंट्स को, उन ऑर्गेनाइजेशन को, दूसरे लोगों को हमारा क्या बर्बादी कर रहे हैं, हमेशा बॉर्डर तोड़ते हैं, घुसते हैं, कुछ ना कुछ नुकसान करके जाते हैं। लेकिन एक लड़की, 25-30 साल की लड़की, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, पूरे हिंदुस्तान की एजेंसीज को, पूरी गवर्नमेंट को और मोदी जी को बेवकूफ बना के वहां पर बैठी हुई है। हम आज उस पर डिबेट कर रहे हैं कि क्या वो प्रेम प्रसंग में आई है। कि सीमा हैदर जो है वो नुकसान जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है। स्लीपर सेल्स की तरह काम करेंगे, और दिल्ली के बिल्कुल हमारे हिंदुस्तान के दिल में बैठ के यहां से पता नहीं कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इन्होंने लीक करनी है और क्या क्या करना है, ये लिए तैयार है, उनसे पूछताछ करती हैं। लेकिन बाहर से कोई इस तरीके का आता है तो उसकी ट्रीटमेंट जो की जाती है, आपने देखा होगा कि भाई इस तरीके की ट्रीटमेंट उस लड़की को दी जा रही है, उसको कोई पूछने तक नहीं आ रहा है। वो सुबह से शाम तक नेशनल मीडिया, दूसरा मीडिया उसको कवर करने में लगा हुआ है, और वही नेशनल मीडिया में यहां से थू लाना तो बोल देता हूं, इनके ऊपर हमारे टमाटर का रेट 200 रुपए किलो तक पहुंच चुका है, उसका कोई नाम तक नहीं ले रहा है आज। और सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर और सीमा सचिन को लेके जो है वो लोग लगे हुए हैं जी। तो इस पर मैं कहना चाहूंगा कि नेशनल मीडिया को भी शर्म आनी चाहिए। जिस भी चैनल को हम खोलते हैं आज, जिस भी चैनल को हम खोल रहे हैं, नेशनल मीडिया के जिस भी चैनल को हम देख रहे हैं, उसके अंदर सिर्फ सीमा हैदर, सीमा सचिन, सीमा हैदर, सीमा सचिन का बकवास चल रहा है। हम आपके साथ से कह देना चाहते हैं, यहां पर लोग भुखमरी से मर रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं हो रही है। यहां पर जॉब क्रिएट नहीं हुआ है, उसकी कोई बात नहीं हो रही है। इकोनॉमी हमारी डूब के खड्डे में घुस चुकी है, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। रुपया डॉलर की निस्बत गिर के हमारा तबाह हो चुका है, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर, इसके पीछे मोदी गवर्नमेंट जो है वो अपनी नाकामियों को छुपा रही है, और हम चाहते हैं कि अपनी नाकामियों को ना छुपा के इस लड़के को किया जाए और
किस वसात से यहाँ पर आई है और क्यों आई है? बॉर्डर तोड़ के आई है, इलीगल काम किया है इसने। ये यहाँ पर हमने बुलाया नहीं था इसको, ना ही इसके पास कोई वीजा लेके आई है। यहाँ पर लोगों की यहाँ पर तबाह और बर्बादी की जा रही है। मोदी जी, जो आप कह रहे थे कि भाई हम हिंदुस्तान को जो है इस लेवल पर रखेंगे, हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, हम आपके चौकीदार हैं, तो चौकीदार साहब को जागना चाहिए और इसके ऊपर इमीडिएट हरकत करनी चाहिए। साफिर जी, इस वक्त आपको काफी ज्यादा लोग जो है वो देख रहे हैं, लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे इसी सारे मुद्दे को? और सबसे बड़ी बात कि जम्मू में आप पहले शख्स हैं जिन्होंने इस आवाज को उठाया, इस बात को उठाया। आखिर नेशनल मीडिया पर तो हम देख ही रहे हैं कि हर कोई अपनी अपनी बात को रख रहा है, हर कोई अपनी अपनी टिप्पणी को रख रहा है, लेकिन आज आपने जम्मू कश्मीर के मुद्दों से हटकर आज जो है जो नेशनल मुद्दा बना हुआ है और नेशनल मीडिया पर भी ये सब कुछ आ रहा है, आज आपने जो है बताया है, लोगों को क्या कुछ कहेंगे? देखिए, लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि अभी इसको हीरो के दुश्मनी को अंजाम देने के लिए तरीके से इसको अंदर हिंदुस्तान के अंदर घुसपैठ कराई गई है। मैं कहता हूं लड़के की भी हिम्मत नहीं है कि हमारी बॉर्डरों को पार कर जाए और इस तरीके का वो प्लान चेकआउट करके आए। उन्होंने किस किस तरीके से कहां हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। चलिए साफिर जी, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। अभी तक तो जो है काफी ज्यादा दर्शक जुड़े हुए हैं और वो यही बात को लेकर जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि सीमा हैदर को लेकर। लेकिन आपके दर्शकों को एक चीज बताना चाहता हूं यहां से कि वो भी समझे इस बात को। हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। मुसलमान के फरैज के अंदर हुब्बुल वतनी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हुई है कि भाई अगर हुब्बुल वतनी आप अपने देश की नहीं है तो आप किसी के नहीं हो सकते। उस दर्द को जो लोग यहां पर लेके बैठे हुए हैं, वो लोग आज एनआईओ को फेस कर रहे हैं, वो लोग सीबीआई को फेस कर रहे हैं, वो यहां की एजेंसीज को फेस कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर हजारों के हिसाब से नहीं, लाखों के हिसाब से एजेंसीज घुसा के रखी हुई हैं और टॉर्चर किया जा रहा है इन गरीब लोगों को। वो लोग हैं, वो जाते हैं लेती है, हमें नहीं पता। वो आईएसआई की एजेंसीज ने उसको कहीं से अरेंज करके दिए हैं कि इस तरीके से उसको प्लानिंग करके वहां पर प्लांट किया गया है। और वो लड़की हमारी बॉर्डर को ब्रिज कान बंद करके, दिमाग को बंद करके, सुन करके हम कहते हैं जी ये तो हमारी भाभी है आ गई। पहले भाई साहब को दी शक्ल देख लो यार, किसके साथ आई है। वो बेचारा खुद 12-13 सचिन जो है वो 4 बच्चों को और साथ ही साथ जो सीमा हैदर है उसे संभाल पाएगा आने वाले समय में। कोई कारोबार भी नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, संभालने का आपने भी देखा होगा, पूरी दुनिया ने देखे हैं वैसे उसके। वो लड़की जब वो बात करने की कोशिश करता है उसके मुंह पे हाथ रख रही है मीडिया के सामने। वो लड़की उसको थप्पड़ मार रही है, वो लड़की उसको चांटे मार रही है। ये प्यार है? ये कौन सा प्यार है भाई? जब भी आप इंटरव्यू के अंदर देखते हैं दो बैठे होते हैं वो, तो मेरे को तो ऐसा लगता है वो सीमा हैदर का प्यार नहीं हो सकता, सीमा हैदर का वो हस्बैंड नहीं हो सकता। उसको एक और लड़का मिल गया, उसका 4 लड़के उसके पहले, 5वां लड़का दिख रहा है उसके सामने बैठा हुआ मुझे। आप कह रहे हो उसके सामने वो प्यार हो गया? यार हमने दिमाग बंद कर लिया है क्या? हमने दिमाग अपना बंद कर लिया है क्या कि हमारा दिमाग नजर ही नहीं हमें आ रहा है कि ये बेसिकली हो क्या रहा है। अगर हिंदुस्तान के अंदर की एजेंसी सिर्फ हिंदुस्तानियों को तब बर्बाद करने के लिए हैं तो मैं इनसे माफी चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा यहां से कि थोड़ा सा काम ये भी कर लीजिए जिसके लिए आपको पे किया जाता है, जिसको आपको पे करने के लिए हमारे टैक्सेस जो है हमारे एजेंसीज जो है वो अपना काम कर रही हैं। नहीं कर रही है अपना काम। अगर एजेंसीज हिंदुस्तान की काम कर रही थी तो वो 70 दिन तक लड़की कैसे नहीं वहां रही और किसी एजेंसी को पता नहीं है। लेकिन जब उनको पता चला तब तक अभी वो काम कर रही हैं अपनी 70 दिन तक एक लड़की बेवकूफ बना के एजेंसीज को, गवर्नमेंट को और यहाँ की पूरी आवाम को वहां पर रही है। उस 70 दिन के अंदर क्या क्या कांड किए, उसने क्या क्या किया है, उसका हमें कुछ पता नहीं है। उसके बाद लड़की को अरेस्ट किया जाता है और उसकी मतलब हमारी जुडिशरी का भी मैं सलाम करता हूं कि भाई अगले 2 दिन के अंदर उसकी जमानत हो जाती है, जो पाकिस्तान से आई हुई है। यहां का तो एक आदमी बेचारा सिंपल से किसी केस के अंदर हो जाए तो उसका तो 20 दिन तक तो पर्चा ही नहीं लगता, 20 दिन तक तो एफआईआर की कॉपी नहीं मिलती है। और 6-6 महीने तो यहाँ के हमारे लीडर्स उठाए हुए हैं, 6-6 महीने तो उनको पता ही नहीं था कौन सी जेल में। आखिर में अब आप क्या कहना चाहते हैं? आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा इसमें लैप्स हुआ है, सिक्योरिटी लैप्स हुआ, बहुत बड़े लेवल का सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। अब भी मौका है, इसको भाभी ना बना के इसको जेल में डालें और जेल में डाल के इसको प्रॉपरली सारी एजेंसी, जैसे एक एजेंसी छोड़ती है दूसरी एजेंसी उठा के ले जाए, वो छोड़ती है तीसरी उठा के ले जाए और इसका पूरा खंगाल के निकाल के लाइए लड़की वहां से क्यों आई है। और उसके बाद अगर निकलता है, इनको कोई कुछ नहीं पता चलता है तो इसको रिपोर्ट किया जाए, अगर मिलता है तो इसको सजा देकर अंदर डाला जाए, क्योंकि आईएसआई की एजेंट है और इसकी तर्ज पे बहुत सारी लड़कियां और आएंगी, क्योंकि इसको हमने इतना बड़ा हीरो बना दिया पूरी दुनिया के अंदर। इतना बड़ा हीरो हिंदुस्तान के जो हमारा मीडिया है अपने व्यूअरशिप के लिए, अपने उसके लिए अपना वो बढ़ाने के लिए हमने हिंदुस्तान के अंदर इसको इतना बड़ा हीरो बना दिया कि इसके पीछे एक सीमा नहीं, पता नहीं कितनी सारी सीमा हैदर जो है वो आईएसआई की एजेंट बन के हिंदुस्तान के अंदर आएंगी और बर्बादी करेंगी, जो हम कभी नहीं चाहते। मैं आपके विश्वास से यहाँ से होम मिनिस्ट्री से, अमित शाह जी से और मोदी जी से और योगी जी से कहना चाहूंगा कि आप अपना काम ठीक ढंग से करें। नहीं हो सकता तो रिजाइन दे प्लीज।
तो साफिर चौधरी का तो भाई सीमा हैदर पर यही कहना है कि वो पाकिस्तान से आई एक एजेंट है और पाकिस्तान के लिए काम कर रही है, हिंदुस्तान को आने वाले समय में एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। आपको क्या लगता है? हालांकि सीमा जो है, सीमा हैदर जो है वो ये कह रही है कि मैं प्रेम प्रसंग में आई हूँ, मैं अपने प्रेमी के पीछे आई हूँ और मुझे यहाँ पर रहना काफ़ी अच्छा लग रहा है, मज़हब को अपनाना भी अच्छा लग रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ज़रूर आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जो है कमेंट करके बताएं। ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए लाजवाल न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे